क्या मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद अखिलेश यादव ने टोटियां निकाला था अपने आवास से? जो मुख्यमंत्री आवास था 4 विक्रमादित्य मार्ग, क्या तोड़फोड़ किया था? क्या टाइल्स, मार्बल और तमाम जो बेशकीमती सामान थे उन्हें वहां से निकालकर हटाया था उनके लोगों ने? टोटी चोर, टोटी चोर, टोटी चोर सुनते सुनते मैं भी इसकी सच्चाई जानने के लिए उत्सुक हुआ और सच्चाई का पता लग ही गया। मैं पूरे एविडेंस के साथ आज इस सच्चाई का पर्दाफाश करने जा रहा हूं। क्या अखिलेश यादव ने तमाम बेशकीमती टोटियों को निकाला और वहां से ले गए? यदि ले गए तो फिर उत्तर प्रदेश की नई गवर्नमेंट ने क्या किया? बाबा ने क्या किया? बाबा को चीलम से जोड़ करके कहा जाता है, चीलम चोर, टोटी चोर। उधर वह टोटी चोर कहेंगे, इधर चीलम चोर कहेंगे, चीलम चीलम कह करके। क्या बाबा चीलम पीते हैं? चीलम माने गांजा। गांजा का अभिप्राय जो उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित है लेकिन खुलेआम चलता है। मैंने बाबा को गांजा पीते हुए नहीं देखा और न ही अखिलेश यादव और उनके लोगों को टोटी चुराते हुए देखा। जो तमाम वीडियो और उस तरह के फोटो सोशल मीडिया से लेकर के समाचार पत्र बहुत दिनों तक चलाए, उनका भी संज्ञान लेता हूं। और अब टोटी चोरी हुई कि नहीं हुई, और टोटी कितनी बेशकीमती थी? कई लोगों का कहना है कि टोटियां इटली से मंगाई गई थी। मैं जो कह रहा हूं वह अभिलेख आपको दिखाऊंगा, यानी जो स्वयं बाबा की गवर्नमेंट ने बताया है कि टोटियां चोरी हुई कि नहीं हुई, यह अभिलेख हमारे पास है और मैं इसे बारी बारी करके आपको दिखाऊंगा। अभिलेख प्राप्त करने के बाद ही यह वीडियो में कर रहा हूं। और कितनी घटिया, स्तरहीन और निंदनीय राजनीति प्रदेश और देश की होती जा रही है। इधर टोटी चोर, उधर चीलम चोर। बाबा चीलम पिएंगे, इधर यह टोटी उखाड़ेंगे। कार्यकर्ता इसी में मगन है। न इन्हें रोजगार की चिंता है, न ही मान सम्मान और डिग्निटी के साथ जीने की चिंता है, और न ही इसकी चिंता है कि परिवार हमारा कैसे बचेगा, कैसे बसेगा, कैसे हम एक पाव दूध रात को सोते वक्त पिएंगे जिससे कि पोषण हो। इस बात की भी चिंता नहीं है कि बहन बेटियों की शादियां कैसे होंगी। इस बात की भी चिंता नहीं है कि मखनचुआ अविवाहित रहेगा या फिर उसकी शादी होगी। मखनचुआ से चाचियां तंग आ गई हैं। बेटियों को लोग सुरक्षित कर ले रहे हैं लेकिन चाची सुरक्षित नहीं है, दादी सुरक्षित नहीं है। मखनचुआ जहां घाट उसको मिल रहा है वहीं वह दुष्कर्म और छेड़खानी को अंजाम दे रहा है। मखनचुआ कौन है? कई बार मैं बता चुका हूं। मखनचुआ किसी जाति विशेष का नहीं है, मखनचुआ किसी धर्म विशेष का नहीं है। मखनचुआ अपने समाज का बिगड़ा हुआ वह युवा है जिसने पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं किया, जिसकी सकारात्मक सोच नहीं है और जो किसी तरह से लूट मार करके एन केन प्रकार ने पैसा कमाना चाहता है। 2 सीसी उसको शाम को रोज चाहिए। नेताओं का जिंदाबाद मुर्दाबाद करता है। नेता चाहे जिस पार्टी का हो वह उसकी खुशामद करेगा और उसके कसीदे पढ़ेगा। उसे बस इतना ही कि नेताजी कुर्ता पाजामा सिलवा दें, 2-4 साल में जूते वूते अच्छे मिल जाएं, स्मार्ट वॉच मिल जाए और फिर वह प्रवक्ता बनने के लिए तैयार है। किसी भी दल का, जो दल चाहे उसको ऑनरेरी प्रवक्ता बना दे। आइए साहब, मखनचुओं को बड़ा काम मिल जाता है सदस्यता अभियान से लेकर के, और कुंभ मेला में भी काम मिला था। मखनचुआ मां बहन कर रहे थे जब हमने दिखाया था गंगा में गिरते हुए नालों को कि कैसे खुलेआम बिना किसी रोक टोक के गंगा में नाले गिर रहे हैं। यद्यपि 30 वर्षों से यह काम कर रहा हूं। जब मखनचुआ की पैदाइश नहीं थी, मखनचुआ की उम्र 14 साल से इस समय 15 साल से और 30 साल के बीच में है। शादी हुई नहीं। आइए साहब, अब मैं बताता हूं 4 विक्रमादित्य मार्ग, सीएम आवास जिसमें अखिलेश यादव रहते थे, और 5 कालिदास मार्ग भी उन्हीं का था। इस मामले को लेकर के उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक याचिका की गई कि साहब 2-2 आवास उन्होंने ले रखा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उस याचिका को खारिज कर दिया,
कहा मुख्यमंत्री अपनी सुविधा अनुसार काम को देखते हुए 2 आवास ले सकते हैं। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया एसएलपी के रूप में, यानी विशेष अनुमति याचिका। इस कहानी को यहीं छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे आदेश किया, आवास खाली हुआ। अब आइए टोटी चोर पर। अखिलेश यादव के जीवन में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और तनाव पैदा करने वाला यही कारण है जिसमें चोर कहा जाता है, टोटी चोर। बाबा को पता नहीं चीलम पर असर है कि नहीं है, लेकिन मैंने दोनों में से कुछ नहीं देखा। आइए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं आदर्श चौहान। हमारी बात होती रहती है, आदर्श चौहान भले ही सपा के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं और शिवपालानंद जी के अनन्य प्रिय हैं। शिवपालानंद जी माने अरे उनके चच्चा, अखिलेश यादव के चच्चा जो हैं शिवपालानंद जी, कभी पार्टी बनाए थे तो यह उस पार्टी में भी थे, अब समाजवादी पार्टी के साथ हो गए हैं। तो शिवपाल चच्चा के अनन्य भक्त हैं, लेकिन उससे ऊपर उठ करके काम करते हैं। नाम है आदर्श चौहान और यह रहने वाले हैं धामपुर बिजनौर के। उन्होंने एक आरटीआई लगाया, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत, शायद 3 ही होगा, थोड़ा सा देख के बताइएगा। उन्होंने एक पुलिस कमिश्नर के नाम से आरटीआई लगाया और पूछा कि पुलिस कमिश्नर जी 2016 से अद्यतन मुख्यमंत्री आवास में कितनी बार चोरियां हुई और क्या क्या सामान गया। दर्ज अपराध की कॉपी हमें प्राप्त कराया जाए। क्या चोरों पर कोई कार्रवाई हुई, चोर पकड़े गए, वह सामान कितने रुपयों का था, इसका विवरण मांगा। 2017 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री आवास खाली करते हैं तो यह मामला होता है और एक आईएएस अधिकारी को अखिलेश यादव कभी भूल नहीं पाएंगे। उन्होंने शुभांकर मिश्रा के साथ किए गए पॉडकास्ट में भी कहा है, अन्य कई मामलों में उन्होंने कहा है कि उस अधिकारी को कभी मैं जीवन में भूल नहीं पाऊंगा। वो अधिकारी हमारे यहाँ एसडीएम हुआ करता था, नया आईएएस हुआ करता था। वो अधिकारी तो हमें ख्याल है कि पहली पोस्टिंग हमारी तहसील में हुई थी, जखनिया में। उस अधिकारी को टारगेट करके, और उस अधिकारी ने ही यह सब मामला, अखिलेश यादव, अकॉर्डिंग टू अखिलेश यादव, उस अधिकारी ने ही, नाम है मृत्युंजय कुमार नारायण। योगी के सबसे खास आईएएस अधिकारियों में इनकी गणना होती है, ये बिहार के हैं। अब चलिए, जो मांगा है इन्होंने सूचना, वो यह है पुलिस उपायुक्त की रिपोर्ट है। उन्होंने कहा है कि आप देख सकते हैं आदर्श चौहान धामपुर, पूरी में कापी आपको आपकी सुलभता है तो लगा दूंगा। अंत में जो रिपोर्ट आई है, यह श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त हजरतगंज कमिश्नरेट लखनऊ, थाना गौतम पल्ली कमिश्नरेट लखनऊ के आदित्य सिंह जो उप निरीक्षक हैं, वो अपने हस्ताक्षर से यह रिपोर्ट भेज रहे हैं और कह रहे हैं, श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त हजरतगंज कमिश्नरेट लखनऊ, विषय पत्र संख्या इतना इतना इतना, दिनांक 31/1/2025 यानी जनवरी में यह सूचनाएं मांगी गई थी। आदर्श कुमार निवासी नई धामपुर सिटी, अलावलपुर, धामपुर द्वारा जन सूचना मांगी गई सूचना के संबंध में महोदय सादर अवगत कराना है कि आपके पत्र संख्या इतना इतना इतना, दिनांक 31/1/2025 श्री आदर्श कुमार निवासी नई धामपुर और यह द्वारा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के आवास 4 विक्रमादित्य मार्ग वर्ष 2016 से अब तक चोरी के संबंध में पंजीकृत अभियोग से संबंधित जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध कराए जाने विषयक है। यानी 2016 से लेकर के अद्यतन कितनी चोरियां हुई 4 विक्रमादित्य मार्ग, जिसमें अखिलेश यादव रहते थे। अब यह सूचनाएं प्राप्त करा रहे हैं, जिसे हमने हाईलाइट किया है, पढ़ करके उसे भी सुना देता हूं और यह पेपर भी आपकी सुलभता है तो मैं संलग्न कर देता हूं। यह कह रहे हैं, श्रीमान जी, थाना स्थानीय यानी गौतम पल्ली, थाना स्थानीय के अभिलेखों के अवलोकन से कोई अभियोग का पंजीकृत होना नहीं पाया गया।
अतः उपरोक्त सूचना थाना स्थानीय से शून्य है। अब सवाल इस बात का है कि यदि अखिलेश यादव और उनके लोगों ने टोटी चुराया, टाइल्स तोड़ा और उसमें करोड़ों रुपए का, जैसा कि बताया जाता है, आप सोशल मीडिया पर देखेंगे, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, तो बाबा की गवर्नमेंट ने अपराध दर्ज क्यों नहीं कराया? क्या इनके दरोगा से लेकर के एसपी, डीआईजी, आईजी और स्वयं पुलिस कमिश्नर वहां के और डीजीपी सो रहे थे? मैं कहूंगा भांग खाकर सो रहे थे, तो अटपटा लगेगा। यह न अखिलेश यादव का पैसा था और न ही बाबा की जागीर थी और न ही बक 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 करने वाले इनके और उनके लोगों का पैसा था और न ही मेरा पैसा था। जी हां, मेरा पैसा था, जो बक बक कर रहे हैं उनका भी पैसा था। यह अखिलेश यादव का पैसा नहीं था, यह बाबा का पैसा नहीं था, लेकिन हम जो लोग बात कर रहे हैं उन सभी का पैसा था। और पुलिस ने अपराध दर्ज कराया क्यों नहीं? करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था, टोटियां चोरी हुई थी, उखाड़ के ले गए थे। अखिलेश यादव ने कहा कि हमने कुछ अतिरिक्त कराया था जो सरकारी पैसे से नहीं हुआ था। अखिलेश यादव, आप करा नहीं सकते हैं। मुख्यमंत्री ऐसे भी इतना पैसा है, केजरी भाई ने सब मर्द कर दिया, 12 की पैसे का सत्यानाश कर दिया, और आपने भी खूब किया, तो क्यों नहीं करवाया? सरकारी पैसे से कोई रोक रहा था क्या? राज्य संपत्ति विभाग क्या भांग खा करके सो रहा था, गहरी निद्रा में था, या जो गांव गांव में खुल रही दुकानें हैं उसका प्रयोग किया था? 3 प्रकार की दुकानें, देसी, विदेशी और एक क्या होता है, बियर, 3 की दुकानें, क्या उसका प्रयोग करके सो रहे थे? जनता का पैसा था। राज्य संपत्ति विभाग के प्रमुख सचिव, राज्य संपत्ति विभाग के सचिव, राज्य संपत्ति विभाग के विशेष सचिव, राज्य संपत्ति विभाग के उप सचिव, राज्य संपत्ति विभाग के सहायक सचिव, क्या भांग खा करके सो रहे थे गहरी नींद में? यह सवाल छोटा सवाल नहीं है। हमारी संपत्ति की बर्बादी होती रहे और आप भांग खा करके सोते रहेंगे और लोगों का नाश करेंगे। बाबा जी, आपको नहीं पता कितने युवाओं का नाश किया है आप लोगों ने। प्रधान सेवक जी, आपको भी नहीं इस बात का एहसास है कि कितने युवाओं का जीवन बर्बाद किया है। अखिलेश यादव, आपको भी इस बात का एहसास नहीं है कि पढ़ाई छोड़ करके आपका गुणगान करने वाला, पता नहीं क्या नाम है उसका, वो हमेशा आता रहता है, ऐसे लोगों का नाश किया है आपने। तमाम राजनीतिक दलों के लोग पुट्ठा ठोक करके चढ़ जा बेटा सूली पर भला करेंगे राम, तमाम युवाओं का नाश किया है। यह वीडियो मैं कानूनी आलोक में कर रहा हूं, इस पर मैं लिखा पढ़ी भी करूंगा, कितना असर होता है मैं नहीं जानता। फिलहाल आदर्श चौहान के लिए हमारी शुभकामनाएं। जो इनके चच्चा शिवपाल चच्चा हैं, शिवपाल चच्चा के पट्टा हैं, शिवपाल चच्चा के पट्टा आदर्श चौहान और हमारे भी अच्छे सहयोगी, हमको भी बाबूजी और चाचा जी कहते रहते हैं। तो आदर्श के लिए हमारी शुभकामनाएं। आदर्श ने करके एक काम तो आदर्श प्रस्तुतिकरण किया, कि जानकारी किया इस मामले में, और यह आदर्श के लिए हमारी शुभकामनाएं। इसलिए भी जो लोग मुगालते में हैं, जो लोग ऐसे ही हवाई फायर कर रहे हैं, वो अभी जाने कि पुलिस इस पर सो रही थी, क्या खा करके क्या पी करके सो रही थी। और जो सनातन के मतावलंबी हैं वो आज भी भांग खा करके सो रहे हैं। सनातन से विप्राय, उसको क्षमा करिएगा, जो छद्म सनातन के मतावलंबी हैं वो भांग खा करके अब भी सो रहे हैं। दर्ज कराओ ना एफआईआर, दर्ज कराओ। यह स्थिति है साहब, बक 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 करेंगे और लिखा पढ़ी नहीं करना है, प्रकाश में नहीं लाएंगे, और हमारे टैक्स के पैसे का जो दुरुपयोग हो रहा है उस पर चुप रहेंगे। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आज इस विषय पर टोटी चोर और चिलम वाले बारे में मुझे अभी तक नहीं पता है, और शायद कोई आरटीआई भी नहीं लगाएगा, किसी ने देखा भी नहीं है, लेकिन पता लगा है कि तमाम मिनिस्टर से लेकर के विधायक और अधिकारी भी इसे बाबा का प्रसाद मान करके इसे लेते रहते हैं, और कई जगह शंकर जी का फोटो लगा करके और चिलम लगाया गया है। तो यह है, अफजाल अंसारी के ऊपर अपराध भी दर्ज हो गया।
कह दिए थे कि भैया गांजा उजा फ्री कर दीजिए, जब गांजा का लाइसेंस आप दे नहीं रहे हैं और बिक हर जगह रहा है, एक मालगाड़ी गांजा कुंभ मेला में ही खपत हो जाएगा, तो उनके ऊपर अपराध दर्ज करा दिया गया। गांजा काहे बिक रहा है, गांजा से कितने लोगों के जीवन बर्बाद हुए। गांजा पी करके एक गंजेड़ी अपराध कर देता है, एक मक्खनचुआ और मक्खनचुई दोनों गांजा के लिए परेशान है। एक बैरक नंबर 12 में, एक बैरक नंबर 16 में है, और दोनों हैं मेरठ में। घटना आपने देखा ही होगा किस तरह से सौरभ की हत्या किया और उसमें कंटेनर, उस क्या बोलते हैं उस प्लास्टिक का जो हुआ था, उसमें डाल करके और सीमेंट से जड़ दिया। ऐसे मक्खनचुआ गांजा पी करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।